जिस परम सत्ता, जिस परम शक्ति, जिसकी कृपा, जिसकी शक्ति से वो फूल उगा और उसी शक्ति से तेरा शरीर भी उगा, तो फूल उसके, शरीर उसका, तो तू बीच में मैं काहे चौधरी बना करके ले आते हो? मैं लाया। रोज आरती में गाएंगे तेरा तुझको अर्पण, और फिर कहेंगे मैं लाया, मैं लाया, मैं लाया, मैं लाया। जब उसका था और उसी को दिया था, तो बीच में तुम्हारा मैं कहां से आया? तुम्हारी सिर्फ एक चीज हो सकती है, वो है भावना। भावना। तो सुदामा कहते मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। पत्नी कहती अच्छा मैं देखती हूं, पड़ोसी के गई, उधार मांगने गई, देने वाले ने भी सबसे बुरे वाले जो थे, टूटा हुआ चावल जिसे हम कहते तंदुल, वो दे दिए। सुदामा लंबी यात्रा करके यहीं आए। मैं आज क्यों बात कर रही हूं? क्योंकि ये आपको मालूम होना चाहिए, जहां आप आए हो सुदामा जी भी यहीं आए थे। देखो ठाकुर जी यहां आकर के बैठे, सब उठ उठ के यहीं आए हैं, चाहे उत्तर भारत के हो और चाहे उज्जैनी के हो, सब उठ के यहीं आए हैं। कथा बड़ी लंबी है, छोटी करके कह रही हूं, क्योंकि हमको सुदामा की कथा कह के तुम्हें रुलाना तो है नहीं, वो तुम ऐसे ही रो लेते हो बहुत सारा। तो अच्छी अच्छी बात सुनो। सुदामा जी थके हारे भूखे प्यासे कई दिन तक महल के बाहर खड़े रहे, उनको पहरेदार भीतर नहीं जाने दिया। फाइनली जब वो भीतर गए ही गए, तो जैसे ही पहुंचे और इधर श्री कृष्ण महाराज कहते सिंहासन में बैठे थे, खबर दी सेवक ने, प्रभु आपके कोई मित्र आए हैं, वो कहते हैं हम आपके मित्र हैं, उनका नाम सुदामा। अरे सुदामा है, जो बागे श्री कृष्ण महाराज अपने प्यारे को मिलने के लिए। सुदामा जी तो डरते डरते घबराते घबराते, इतना बड़ा महल बेचारे गरीब आदमी ने देखा नहीं, सिर चकराया पड़ा चमक देख करके। वो तो डरे डरे आए और श्री कृष्ण भागे भागे आए और दे लपक के अपने सीने से लगाया, अरे दामा दामा मेरा दामा आया है। अरे दामा तू कहां से आ गया, कहां से आ गया तू? सुदामा जी तो अपनी सारी बल बुद्धि बिल्कुल गंवा के बैठ गए। जिसके चरण के स्पर्श को ऋषि भी तरसते हों, उसके सीने से लग जाने का सौभाग्य जिसको मिला, न गुण न शक्ति न बल न साधन बल न संपदा बल जिसके पास, उस सुदामा को श्री कृष्ण अपने आलिंगन में बांधते थे। इतने कस के पकड़ते हैं, इतने कस के पकड़ते हैं कि आनंद से सुदामा रोते हैं और हैरान होते हैं कि सोच से बाहर की बात हो गई। और प्यार से इतने बह गए श्री कृष्ण स्वयं भी कि उनके अपने भी अश्रु जल आंखों में आ गए। दोनों को इस प्रकार आलिंगनबद्ध देख करके महारानी रुक्मणी भी हतप्रभ रह गई। अरे ये हो क्या रहा है? याद रहे रुक्मणी ने वृंदावन वाला कृष्ण कभी नहीं देखा। वो रास करने वाला, वो छेड़ने वाला, वो दौड़ने भागने शरारतें करने वाले कृष्ण को रुक्मणी ने नहीं। रुक्मणी ने हमेशा एक राजा, एक राजकुमार, एक यदुकुल वंशी को उसके परम सौंदर्य में, परम बल और परम शक्ति में हमेशा देखा। ऐसा रूप तो रुक्मणी ने भी कभी नहीं देखा। रुक्मणी देखती है, देख देख के भाव विवल होती है। कृष्ण पकड़ते हैं हाथ और सुदामा को ले आते हैं भीतर और कहते हैं ले बैठ बैठ। और कहाँ ले गए? अपने ही सिंहासन, राज सिंहासन पर ला करके सुदामा जी को बैठाते।
और सुदामा सकुचाए, घबराए, डरे, कैसे बैठ जाए राजा की गद्दी में? शिष्टाचार ये नहीं है, शिष्टाचार नहीं है, सभ्याचार नहीं है, पर कृष्ण तो मौका ही नहीं दे रहे कुछ बोलने का। ला बैठाया सुदामा को सिंहासन पर, और सुदामा को जब बैठाया तो श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ी, उसके पांव पे खून लदा है, झियाँ पड़ी हैं, बिवियाँ फटी पड़ी हैं, पांव की हालत इतनी खराब है। अरे लाओ लाओ, जल्दी से जल लाओ। मेरे सुदामा के पांव में कितना दर्द हो रहा होगा। अरे गरीब ब्राह्मण के तो चप्पल कहाँ थी, वो तो नंगे पांव आया था। सुदामा कहते नहीं नहीं, अरे कृष्ण मैं धो लूंगा, अरे कृष्ण तू मुझे बता कहाँ, मैं चला जाऊंगा। ये क्या कर रहे हो, ये मत करो। पर कृष्ण तो किसी की सुनते नहीं। दासियां लाई जल, और वो रुक्मणी को कहते अरे तू जल्दी ला, अरे जल्दी ला, ये मुझे मिलने आया है, इसके पांव नहीं मेरा हृदय कटा है, इसके पांव से ये रक्त नहीं, ये तो मेरे हृदय से रक्त बह रहा है। हे रुक्मणी, मेरे हृदय पे मरहम लगानी होगी, आ जल्दी आ। रुक्मणी जल डालती है और कृष्ण अपने हाथ से सुदामा के उन जख्मी पांव को धोते हैं, और देख देख के कटे पांव कृष्ण स्पर्श करते हैं। सुदामा की पीड़ा तो दूर होती जाती है, पर वो दूर होके कहाँ गई, वो सारी श्री कृष्ण के अपने हृदय में चली जाती है। एक एक पल जो कष्ट का, गरीबी का, पीड़ा का, तकलीफ का सुदामा ने भोगा है, उस सारे पल श्री कृष्ण के हृदय में जाके समाहित हो गए। पूछते हैं, प्यार करते हैं, वस्त्र नए लाओ, स्नान कराओ, बैठाओ, भोग लाओ। और राजा के घर तो छोटा मोटा थोड़ा ना, तो राज भोग की थालियां सज गई। और कृष्ण कहते हैं अरे ए सुदामा, एक ही थाली में खाएंगे। सुदामा कहते ना, आप अपनी में खाइए, हम अपनी में खा लेंगे। रुक्मणी देखती है, हैरान होती है, परेशान होती है कि ये हो क्या रहा है। सुदामा जी सोचते हैं अच्छा मौका लगे ना तो फिर मैं बोलूं उसको, मैं बताऊं कि मेरी क्या वजह है। पर बोले कैसे, किस मुख से बोले, कब बोले? अच्छा आप बोलते, तब बोलते, आप बोलते, करते करते कितना दिन बीत गए। रात खेलते, बात करते, गुरुकुल को याद करते, गुरु आश्रम की बातें याद करते करते सोते ही नहीं है श्री कृष्ण। आज सुबह सवेरे स्नान भी करें तो इकट्ठे, भोजन खामें इकट्ठे, तो गुरुकुल के दिन को वापस जैसे जी रहे हो। सुदामा सोचे कब बोलूं, पर हिम्मत न बढ़े, होंठ पर शब्द नहीं आते, कैसे बोलूं। फिर आज्ञा लेकर के चले गए। वापिस जाते रास्ते में सोचते हैं अरे मैं तो इतने सुख के दिन बिताए, आनंद के मैं कहूंगा तो कोई यकीन ना करेगा कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार श्री कृष्ण ने किया है। काश श्री कृष्ण को पूजने वाले कृष्ण से मैत्री कैसे करते हैं सीख लेते। काश किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके पास कितना रुपया है इससे नहीं, उसके अंदर कितना प्यार है इससे कर लेते। कृष्ण से बड़ा प्रियतम कोई नहीं, कृष्ण से बड़ा गुरु भी कोई नहीं, और ये भी सत्य है श्री कृष्ण से बड़ा मित्र भी कोई नहीं हो सकता। सुदामा लौटते हैं जब अपने घर, तो जहां झोपड़ा था उनका वहां झोपड़ा ही नहीं है। दूर से देखा एक चमचमाती हुई वस्त्रों वाली कोई महिला चिल्ला चिल्ला के कह रही इधर आओ इधर आओ इधर आओ। कौन औरत है ये मुझे बुला रही है ऐसे, अभद्र औरत, ये कैसा जमाना आ गया है। ये गए नहीं तो वही बागी बागी आई,
चमचमाते हुए वस्त्र, इतना बढ़िया साज सिंगार, पर जब आवाज मारी ए सुनते नहीं। फिर नजर गई तो देखा अरे ये तो अपनी ही पत्नी, अरे इसको क्या हुआ? फटी धोती में छोड़ के गया था झोपड़े में, इसको क्या हुआ? वो कहती हद हो गई है, मैं कब से मरी जा रही हूं कि तुम लौट के आओ, और देखो देखो तुम्हारे श्री कृष्ण ने क्या कुछ हमको दे दिया। वो इतने दिन जो वो रोके रहे ना श्री कृष्ण, पीछे पीछे घर बनवाई दिए, घर में भंडार भर दिए, इधर उसको मालूम भी नहीं है। अब सुदामा तो धाड़े मार मार के रोते हैं। पत्नी कहती अरे पगला गए हो क्या खुशी में, क्या काहे रोते हो? बोले मैं सोच रहा था कि श्री कृष्ण को मेरा हाल देख के समझ ना आया, मैं झिझक से बोल ना पाया और व्यर्थ समय किया, पर यह नहीं पता कि देने वाले ने दे तो दिया पर लेने का एहसास भी मुझे करने नहीं दिया। कई लोग होते हैं जब किसी को देते हैं तो सामने वाले को छोटा करके देते हैं, जब श्री कृष्ण देते हैं तो ऐसे देते हैं कि सामने वाले को छोटा का एहसास होना तो क्या, ये भी मालूम नहीं चला कि देने वाला क्या दे गया, कब दे गया और कितना दे गया, और धन्यवाद कहने का अवसर भी नहीं दिया। सुदामा, जिसका दाम लग जाए वो संसारी, जिसका दाम न लग सके वो भक्त होता है। जो बिक जाए माया मोह में वो संसारी, जो माया मोह को ठोकर मार सकता है वही एक भक्त होता है। सुदामा मित्र थे, सुदामा याद रहे मित्र थे। वो सुदामा जी कृष्ण को भगवान नहीं देखते थे, मित्र देखते थे, और ख्याल रहे आप कितने बड़े हो जाओ, हाँ आप इतने सब फॉर्मल आपके आसपास हो जाए तो कहीं ना कहीं भीतर तुम्हारा मन तरस जाएगा उस प्रेम के लिए, उस कैजुअलनेस के लिए जो एक मित्र में हो सकती है, जो एक आपके एम्प्लॉई में, जो आपका नौकर है, जो आपसे तनख्वाह लेता है, वो आपके साथ ऐसा व्यवहार थोड़े ना कर सकता है। आपने देखा है आपके अगर ऐसे कोई मित्र रहे हो तो आपस में गाली दे के बात करते, सुनने वाला है गाली देता है, पर वो प्यार इतना है कि वो गाली नहीं है, वो तो मोहब्बत होती है। कैसी मोहब्बत? जब हम कुछ चाहें तब हम छोटे हो जाते हैं, और जब हम कुछ चाहे नहीं और अपना कर्म कर्तव्य अच्छे से करें और बदले में कुछ ना चाहें, ये अक्सर माताएं ना रोती रहती, मिले ना तो कहेंगी कोई पूछता ही नहीं, कोई हमारी की हुई सेवा को समझता ही नहीं। पत्नियों को खास करके पति की शिकायत करने का इतना मजा आता है, और अजीब बात है, कभी कभी हैरान होती हूँ मैं कि कैसी औरत है, अपने पति की बेइज्जती मेरे सामने करे जाएगी, उसकी शिकायतें लगाई जाएगी, दुनिया भर की उसकी, वो बेचारा शरीफ आदमी सिर नीचे करके बोलते जा, मेरे सामने कुछ बोल भी नहीं पाता है, और वो लगी पड़ी ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये नहीं करता। वो ऐसी खिसियाई बिल्ली बना के बैठा रहेगा ना, बोलेगा भी कुछ नहीं, वो शिकायत करती जाएगी, पता नहीं किस प्रकार की बात। देखो आप पत्नी हो, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, भाई हो, पिता हो, पुत्र हो, तो आपके सिर पे कुछ कर्तव्य है। अपना कर्तव्य को पालन करिए, उस कर्तव्य पालन के बाद तुमको प्रशंसा मिलेगी, अनुशंसा मिलेगी कि निंदा मिलेगी, इतना विचार नहीं होना चाहिए। अब ये मुश्किल पड़ता है। ऐसे समझो, जो मजबूरी में करे वो कर्तव्य नहीं है, जहां आनंद से करे वो कर्तव्य है। जब औरतों को मजबूरी में
घर का खाना पकाना पड़े ना तो उसमें भी गाली देती है, इतनी गर्मी है, मरे जा रहे हैं रोटियां पका पका के। पति ने कहा एक और दे दे, खा मर ले, कितनी खाएगा। बच्चा कहे मम्मी खाना नहीं देती, तो माँ मर जाए तेरी, तुमको अफसोस नहीं होगा, इतनी गर्मी है, इतनी सर्दी है, रोएगी, शिकायत करेगी, लड़ाई करेगी। मैं देखती हूँ स्त्रियों को, सास बहू का टंटा चलता रहता है, बोलो तू काम कर, बोलो तू काम कर, वो उसकी बुराई, बोलो उसकी बुराई। बड़ा आनंद आता है आपको। कर्तव्य का पालन करे और कर्तव्य निष्ठ को अपने कर्तव्य पालन में संतोष हो जाएगा। लेट्स से हम इस समय पर अपना कर्तव्य पालन करके आपको सुना रहे हैं, सुना रहे हैं, जो समझा है, जिसकी आवश्यकता है, वो सब सूत्र, वो सब ज्ञान, वो सब बातें, वो सब युक्तियां आपको बता रहे हैं। हमें बताने में मजा आता है। ऐसा न सोचो कि हम कोई आपके ऊपर एहसान करते हैं बोल के, ना, हमें अपना मजा आता है। अभी एक हमारे स्वामी जी पीछे मिलने आए थे, वो कहते हैं भगवान पा लिया, ज्ञान पा लिया, पर जिंदगी चल रही तो कुछ तो करना है ना, तो टाइम पास के लिए मैं कथा करता हूं। बोले टाइम तो पास करना है ना, तो हम टाइम पास करने के लिए कथा करते हैं। हम हिसाब नहीं लगाते, कोई सुने नहीं सुने, कोई समझे नहीं, अच्छा वो तो और भाई मस्त है, वो उनके कथा में कोई सो जाए ना तो वो बुरा नहीं मानते, करे सो जा बेटा, ऐसे भी दिमाग सोया पड़ा है, शरीर भी सो जाए तो नो प्रॉब्लम, वो नहीं मना करते। आनंद है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने सुख के लिए गाते, अपने सुख के लिए बोलते हैं। पर अगर मैं हिसाब लगाने लग जाऊं कि जो मैंने बोला उसको आप समझेंगे, जीवन में अपनाएंगे, नहीं अपनाएंगे कि क्या करेंगे, तो महाराज हम ही को टेंशन हो जाएगी। फिर तो कैसे निकम्मे लोग हैं, बदतमीज, समय खराब करते, पालन करते नहीं हैं।